हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो लास्ट टाइम हमने ग्रामर का जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था टेंसेस। आई होप आपने रिवीजन कर लिया है और आपको अब टेंसेस के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया है कि आप गेस कर सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है या उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। बट उससे पहले अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो देखते वक्त आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दिए, आपको सही वर्ब चूज करना है। ओके, याद रखिएगा 3 टाइप्स के वर्ब पढ़े थे हमने, वर्ब 1 2 3, ईट एट ईटन, ऐसे करके। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट है, द अर्थ डैश राउंड द सन। द अर्थ विल बी मूविंग राउंड द सन, द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन या द अर्थ मूव राउंड द सन। नाउ आपको इसमें क्या रखना है, पहली बात कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमने ऐसा एक्टिविटी में भी कर रखा है, सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और सेकेंड ऑफ ऑल क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या हुआ, ये सिंपल पास्ट हुआ, सिंपल प्रेजेंट हुआ, सॉरी, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, जो रूल था, तो यहाँ पे आएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, यहाँ पे मूव्स आएगा। ओके, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जब भी लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। नाउ सेकेंड, माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे। माई फ्रेंड्स विल बी सीइंग द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, माई फ्रेंड्स सी द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे या माई फ्रेंड्स हैव सीन द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे। नाउ येस्टरडे सिंपल पास्ट, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे। मेरे फ्रेंड्स ने कल प्राइम मिनिस्टर को देखा था, सिंपल पास्ट टेंस। थर्ड पे भरते हैं, आई डैश हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ। आई सेंट हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ, आई सेंडिंग हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ, आई हैव सेंट हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ या फिर आई विल सेंड हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ। अप टू नाउ यानी कि अभी तक मैंने उसे एक ही लेटर भेजा है, इसीलिए इसका आंसर होगा आई हैव सेंट हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ। ओके, अप टू नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में लाइक आई हैव सेड बिफोर, हमेशा एक सेंटेंस में ऐसा कोई एक पार्ट जरूर होगा जो आपको हिंट दे देगा कि आंसर क्या हो सकता है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट है, व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही डैश टू द सिनेमा वंस अ वीक। जब वो हैदराबाद में रहता था, ही डैश टू द सिनेमा वंस अ वीक। ही वेंट टू द सिनेमा, ही इज गोइंग टू द सिनेमा, ही गोज टू द सिनेमा या ही हैड बीन गोइंग टू द सिनेमा। नाउ इसका आंसर होगा ही वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक, कि जब वो हैदराबाद में रहता था वो सिनेमा जाता था हफ्ते में एक बार। ओके, ही वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक। नाउ फिफ्थ पार्ट है, लुक अ रैट डैश चेज्ड बाय द कैट। देखो एक रैट डैश चेज्ड बाय द कैट। ठीक है ना, यहाँ पे लुक आया है मतलब ये प्रेजेंट है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है क्योंकि वो इंसान कह रहा है देखो, यानी कि अभी हो रही है वो चीज की देखो एक रैट को कैट चेज कर रही है। तो अ रैट वॉज चेज्ड बाय द कैट, अ रैट इज चेज्ड बाय द कैट, अ रैट इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट या अ रैट हैज बीन चेज्ड बाय द कैट। तो द आंसर है द रैट इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। ठीक है, इज बीइंग आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना, और रैट अभी चेज कर रही है कैट को, इज बीइंग चेज्ड बाय द रैट बाय द कैट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टेंस इज यूज्ड टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। कौन सा टेंस है जो ये बताता है कि एक एक्शन कंप्लीट होगा फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर। ना मैंने आपको ये बताया था, इसका आंसर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम बताते हैं कि एक एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा। जैसे आई विल हैव flown to Mumbai on Sunday फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे फ्यूचर में ये चीज़ होगी लेकिन मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि संडे को होगी, एक सर्टेन टाइम मैंने बता दिया है कि संडे को
मैं मुंबई जाऊंगी। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन आई रीच्ड होम ऑल द फ्रूट्स हैड ऑलरेडी बीन ईटन, कि जब मैं घर पहुंची सारे सारे जो फ्रूट्स थे वो ऑलरेडी कोई खा चुका था। नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आंसर, पास्ट परफेक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि फिर उसका अंदर ये होगा कि पास्ट में शुरू हुआ बट अब कंटिन्यू हो रहा है, पर ऐसा तो नहीं है। पास्ट परफेक्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और एक पास्ट में ही एक पर्टिकुलर टाइम पे ये खत्म हुआ है। ठीक है, बोथ ए एंड बी तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर है। ओके, आपको बस फोकस करना है कि अगर आपको बाय चांस डाउट भी है कि इसका टेंस क्या हो सकता है, तो ऑप्शंस में जो दिए गए हैं आपको, आप उसमें देखिए कि अच्छा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल ये था या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये चीज़ बताता है, तो क्या ये चीज़ वो बता रहा है, नहीं या फिर हाँ। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या है। नाउ क्वेश्चन 4 है, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा सेंटेंस चूज करें जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहा है। वी शैल हैव अराइव्ड बाय देन, वी शैल बी अराइविंग बाय देन, वी विल अराइव बाय देन या वी शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन। नाउ आई नो इजी है, इसका आंसर है वी शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का ही मिक्सचर है। वी शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन, शैल हैव बीन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन है, which tense is used to express show an action that started in the past and has just finished। कौन सा ऐसा टेंस है जो ये बताता है कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है। इसका आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे अगर मैं कहूँ आई जस्ट ड्रैंक माई कॉफी, आई जस्ट ड्रैंक माई कॉफी। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अभी अभी कॉफ़ी ख़त्म की है, पास्ट में पीनी शुरू की थी लेकिन जस्ट अभी अभी मैंने कॉफ़ी पीनी ख़त्म की है, तो इसीलिए स्टार्टेड इन द पास्ट लेकिन जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी वो एक्शन खत्म हुआ है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट इसका आंसर है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। सारे जो भी टेंसेज हैं उनमें कोई ना कोई एक टेल साइन है जो आप अगर आप समझ गए तो बल्ले बल्ले है फिर तो। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, चूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस दिया गया है, द किड्स फॉट इन द स्कूल थ्रू आउट द डे, बच्चे स्कूल में लड़े पूरे दिन। ठीक है, आपको ये सिंपल पास्ट में है, जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में है, लेकिन आपको इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो द किड्स हैड फॉट इन द स्कूल थ्रू आउट द डे, द किड्स हैव बीन फाइटिंग थ्रू आउट द डे, the kids fight in the school throughout the day या the kids had been fighting in the school throughout the day। ठीक है, past perfect continuous, तो इसलिए इसका आंसर होगा the kids had been fighting in the school throughout the day। बाकी तीनों ऑप्शन past perfect continuous नहीं है, डी ऑप्शन past perfect continuous है क्योंकि इसमें had been आ रहा है। ओके, ना ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आपके एमसीक्यूज में आते हैं। इनफैक्ट जो भी अभी तक क्वेश्चंस करे हैं ये सारे आपके एग्जाम में एक्चुअली में आ सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। या तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे, या आपसे बोलेंगे टेंस बताओ कौन सा है, या आपसे बोलेंगे ये टेंस है इसको इस टेंस में चेंज करो। तो इसीलिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत ध्यान से फोकस करके और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डू टेंसेज हेल्प टू डिटरमिन। टेंसेज जो हैं वो क्या डिटरमिन, क्या पता करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमने यही पढ़ी थी, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था कि टेंसेज हमें टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं कि एक एक्शन कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, किस टाइम पे वो एक्शन हो रहा है। ओके, नाउ एथ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई रीच्ड ही हैज ऑलरेडी ईटन, when I reached he had already eaten, when I reached he had already ate या when I reached he has already ate। now I know grammatically इसमें से एक ही सेंटेंस सही है और वो है बी सेंटेंस, when I reached he had already eaten, कि जब मैं पहुंचा वो ऑलरेडी खा चुका था, है ना। क्योंकि द थिंग है बाकियों में क्या है, पास्ट में सेंटेंस शुरू हो रहा है फिर वो प्रेजेंट में चेंज हो जाता है ना। तो इसीलिए बी ऑप्शन सही है कि when I reached he had already eaten, ये पास्ट टेंस में है जो सेंटेंस है। Now, next question है, identify the tense used in the sentence
वाइल ही वॉज इन द कॉलेज ही रेगुलरली रोट टू मी, कि जब भी वो कॉलेज में था वो रेगुलरली मुझे लिखता था। सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? सो द आंसर इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में क्या मैंने बताया था आपको, 2 एक्शंस पास्ट में होते हैं जब, तो एक एक्शन पास्ट परफेक्ट में बताते हैं कि सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ था पास्ट में। तो वाइल ही वॉज इन द कॉलेज ये एक पार्ट है सेंटेंस का, ही रेगुलरली रोट टू मी दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है। ब्रेक डाउन करके आप इसको समझिए, ठीक है। वाइल ही वॉज इन द कॉलेज फर्स्ट पार्ट, ये पास्ट में था कि जब वो कॉलेज में था, पास्ट टेंस। ही रेगुलरली रोट टू मी, वो मुझे लिखा करता था, अगेन पास्ट टेंस। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज कौन सी थी जो पास्ट में लेकिन होती थी, और वो चीज थी कि जब वो कॉलेज में था, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट है। 2 एक्शंस जो पास्ट में हो रही है, पास्ट परफेक्ट, नो कंफ्यूजन अबाउट इट। नेक्स्ट है चूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन ड्रॉइंग। नाउ ये आपके पास सेंटेंस है, वो ड्रॉ कर रहा था, आपको इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। ही हैज बीन ड्रॉइंग, ही हैज ड्रॉन, ही हैड बीन ड्रॉइंग या ही ड्रॉज। सिंपल प्रेजेंट रूल याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ही ड्रॉज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ड्रॉ का ड्रॉज हो गया बिकॉज ड्रॉ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और फिर एस या ई एस तो हमने एस लगा दिया, और ही जो है वो सब्जेक्ट है ना। नाउ 10th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। हमारी एप्लीकेशन कब अप्रूव होगी, आपको टेंस बताना है इसमें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो द आंसर इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हेन शैल आर बी, सी यहाँ पे शैल भी आया और यहाँ पे बी भी आया है ना, तो इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। रूल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है। रूल्स याद रखना सारे टेंसेस के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, ये इतने ही थे। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिली हो सारे टेंसेस को लेकर, बट लाइक आई सेड, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, तब तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये जो है टॉपिक वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ बहुत प्रैक्टिस करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मैंने कहा था ग्रामर में आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में, सो इसीलिए इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।